नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इसरो ने 15 जुलाई को चंद्रयान-2 2022 में अंतरिक्ष में यात्री और 2030 में स्पेस स्टेशन का ऐलान करके अपने मिशन की दमदार शुरुआत की है। अभी हम बात करेंगे चंद्रयान-2 की। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी मिशन की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर हैं, दोनों महिलाएं होंगी। ये दोनों महिलाएं कौन हैं और किस तरह से चांद को अपने चरणों से नापेंगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये महिला है रितु करिधाल श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं। एरोस्पेस में इन्होंने इंजीनियरिंग की है और ये मार्स मिशन था, उसकी डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर रही थी। इस बार इनके जिम्मे जो है वो है इस मिशन की वही डायरेक्टर हैं। और दूसरी महिला है वनीता, जो कि इस पूरा का पूरा चंद्रयान-2 मिशन है वो इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर में क्या अंतर होता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिस दिन से मिशन की शुरुआत होती है, यानी कि इसकी जब रूपरेखा खींची जाती है उस दिन से ले करके और जब तक ये पूरा मिशन चलता है उनके डायरेक्शन में चलता है। और मिशन डायरेक्टर के रोल ये होता है कि जब आपका यान अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है, वहां से मिशन डायरेक्टर का रोल शुरू होता है। तो जब इसरो के चेयरमैन इस प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी और मिशन डायरेक्टर भी दोनों महिलाएं होंगी। अब चंद्रयान-2 की क्या खासियत है? ये जो है 978 करोड़ रुपए की लागत से बना है और लगभग 4000 किलोग्राम इसका वज़न है। और 54 दिन बाद, यानी कि 15 जुलाई को इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। उसके 54 दिन बाद ये अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा वहां पे। और इसका जो काम होगा वो ये होगा कि चंद्रयान-2 चांद की सतह पे मौजूद जो है खनिज और पानी की खोज करेगा। एक बात क्लेरिफाई कर दें कि ये साउथ पोल पे उतरेगा। अभी तक साउथ पोल पे कोई भी ऐसा यान नहीं उतरा था। लैंडर जांचेगा कि चांद पर भूकंप कैसे आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं। और रोवर चंद्रमा पर घूम घूम कर खनिज के बारे में जानकारी जुटाएगा। अब इसके यदि और डिटेल में जाएंगे तो ये है इसका डिटेल कि करीब 20 से 21 दिनों में ये 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। इस बार जो है, यानी कि चंद्रयान-1 जो था, जो कि 2008 में छोड़ा गया था, लेकिन इस बार अंतर ये है कि चंद्रयान जो है इस बार चंद्रयान के साथ एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर भी होगा। चंद्रमा की कक्षा में यान के पहुंचने के बाद विक्रम नाम का लैंडर कक्षा से अलग हो जाएगा। हालांकि ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाता रहेगा। 6 सितंबर को विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। विक्रम के साथ नासा का जो पेलोड होगा वो धरती और चंद्रमा की बीच की दूरी को मापेगा। और 8 पेलोड की मदद से ऑर्बिटर जो है चंद्रमा की 3D मैपिंग करेगा। सोलर एक्सरे का भी विश्लेषण किया जाएगा। बहुत सारी इसकी चुनौतियां भी है। यदि एग्जैक्ट नहीं उतरा तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसलिए एक एक बारीकी का पहले से ही निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है कि क्या क्या इस अभियान के दौरान दिक्कतें आ सकती है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन यदि आम आदमी की भाषा में इसको समझें तो ये जो है इसका 2 मुख्य काम होगा। वो होगा कि चांद की सतह पे खनिज और पानी है कि है, पहले ही पता चल चुका है पानी के बारे में, तो वहाँ पे उसकी वो खोज करेगा और उसके बाद खनिजों के बारे में घूम घूम करके जानकारी जुटाएगा। तो ये है चंद्रयान-2 की खासियत और ये है इन दोनों महिलाओं की खासियत। एक वनिता, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो करिधाल है, ये जो है जो मार्स मिशन था उसकी जो है डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर ये रह चुकी हैं। जो वनिता हैं वो जो है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं डेटा सिस्टम ऑफ कार्टोसैट का। और इनको जो है अवार्ड भी मिल चुका है और इसीलिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 2006 में इनको अवार्ड मिला था। और भी इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं जिनकी वजह से इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और जो कार्तिवाल हैं वो जो है मिशन डायरेक्टर हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं
कि ये जो 21वीं सदी है वो महिलाओं की मानी जा रही है, क्योंकि दूसरे अनेक मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कई जगह पे सफलता के झंडे गाड़े हैं। लेकिन अब ये जो चंद्रयान 2 जो पूरा मिशन है, इसका कंट्रोल 2 महिलाओं के हाथ में है और इन महिलाओं के कदमों से ही वहाँ पे जो कुछ भी सफलता मिलनी है। और ये अपनी सफलता को लेकर के जैसा कि कल दावा किया गया था इसरो की तरफ से, पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। अब देखते हैं 15 जुलाई और 6 सितंबर भारतीय इतिहास में एक तरह से अमिट बनने वाला है, क्योंकि 15 जुलाई को इसका प्रक्षेपण होगा और 6 सितंबर को ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसको उतरना है। आगे देखते हैं जो भी इसमें और अपडेट होगा, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।